फेक इट टिल यू मेक इट। तुम कॉलेज में रियल नहीं रह सकते कि कल को तुम किसी प्रॉब्लम में फंस रहे होगे तो तुम्हारे पेरेंट्स ही आके तुम्हें बचाएंगे। तो जैसे कि तुम थंबनेल पढ़ के ही आए हो, आज मैं तुमको बताऊंगी कॉलेज एडवाइजेस। और मैं इतने सीरियस मूड में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आई हूँ अपने, और स्कूल लाइफ ही अच्छी थी। ये मैं तुमको डरा नहीं रही बट मैं तुमको बता रही हूँ। ये मेरा आज प्रैक्टिकल था तो मैंने थोड़ा चीटिंग कर लिया, छोड़ो। तो हाँ, मैं कह रही थी कि आज मैं तुमको थोड़ी कॉलेज एडवाइस दे रही हूँ, जो कि आई होप मेरे को किसी ने बताई होती, बट मुझे किसी ने नहीं बताई। लेकिन मैं तुम्हारी यंगर, एल्डर और एनी स्ट्रेंजर, तुम मुझे समझ कर ये वीडियो देखो और तुम्हारा बिना किसी टाइम वेस्ट किए मैं तुमको शुरू करते हैं। फर्स्टली, चूज अ गुड कॉलेज एट अ गुड कोर्स। भाई, अगर तुम किसी बेकार कॉलेज में चले गए तो तुम्हारे 3-4 साल खराब हो सकते हैं। तुमने कोई बेकार सा 8 सा कोर्स ले लिया तो तुम सोचोगे, फिर तुम 6 महीने बाद, मतलब पहले सेमेस्टर बाद तुम रो रहे होगे कि ये क्या कोर्स था भाई, क्यों ले लिया। दूसरा भाई, जस्ट डू नॉट मिस योर ओरिएंटेशन, ठीक है। और ओरिएंटेशन नहीं होती, लाइक कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि तुम्हारी ओरिएंटेशन ऑनलाइन भी हो जाती है, तो डू नॉट मिस योर फर्स्ट डे कि अभी तो और जाना है, तो पहला दिन छोड़ देते हैं। नहीं भाई, मैंने अपनी टेढ़ा हो रहा है, सॉरी। मैंने अपनी मैंने अपनी ओरिएंटेशन छोड़ दी थी। उसके बाद मैं फर्स्ट डे गई हूँ, मैं भटक रही हूँ इधर उधर कि मेरी क्लास का है, ये हम किसी और टाइम डिस्कस करेंगे। हाँ, तो लाइक तुम लोग ओरिएंटेशन मत छोड़ना, क्योंकि और जाते ही मेक फ्रेंड्स, सबसे बात करो। पहले दिन तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनना है, बट इवेंचुअली तुम अपने दोस्त ढूंढ लोगे। बट तुम सबसे जाकर बात करो, लेजिट हर एक से। कोई तुमसे बात नहीं कर रहा है, तुम सामने से जाके बात करो कि हाय हाय माय नेम इज वंशिका, हाय हाय, ऐसे ऐसे करके तुम उन लोगों से बात करो। क्योंकि मैंने नहीं करी थी बात, मैं अकेली थी अपने फर्स्ट डे पे। बहुत, अरे अरे फोन गिरा, ओप्स। हाँ, तो बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है, ये कि तुम लाइक फर्स्ट डे पे अकेले, तुम कॉलेज में अकेले हो। ये सुन के तो बहुत बुरा ही लग रहा है मुझे खुद के लिए। अब तुम सोचोगे ये तुम्हारे लिए अच्छी बात हो सकती है कि तुम कॉलेज में इंट्रोवर्ट थे, तो भाई तुम्हें, ओ सॉरी, तुम स्कूल में इंट्रोवर्ट थे, तो भाई कॉलेज में तो तुमको कोई भी नहीं जानता है। यहाँ तुम अपनी पर्सनैलिटी बना सकते हो, तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस अपना दिखा सकते हो, किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता। स्कूल में तो तुम प्री नर्सरी नर्सरी 12th तक साथ ही रहते, तो सबको तुम्हारे बारे में पता ही होता है। बट कॉलेज में नो वन नोज यू, कोई तुम्हें नहीं जानता है। और जाकर और पहले बोल दे रही हूँ, कॉलेज इज़ नॉट लाइक मैं तेरा हीरो, कोई मूवी नहीं है। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं है भाई कॉलेज, मेरा कॉलेज तो नहीं है। तो ठीक है, पढ़ने जा रहे हो, पढ़ना भी है। हाउ टू सर्वाइव इन कॉलेज। भाई, कोई बोल रहा है फेक इट टिल यू मेक इट। तुम कॉलेज में रियल नहीं रह सकते, इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट भाई। लोग बहुत 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 बुरे होते हैं, तो तुम लोग रियल तो नहीं रह सकते। फेक, जस्ट तुम फेक करो कि ये तुम्हें अंदर से तुम्हारी फट रही है कि ये तो मुझे नहीं आता है, टीचर मुझसे सवाल ना पूछ ले। फेक इट। इंट्रो जब टीचर तुमसे लेगा भाई, इंट्रो एक ऐसी चीज़ होती है जो तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए, तो तुम फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। मेरा इंट्रो भी मैंने बेकार कर दिया था कि सर ने पूछा अपने बारे में थोड़ा बताओ और क्या करना चाहते हो, क्या एम है। तो मैं जाती हूँ कि सर माय नेम इज़ वंशिका पाल, व्हाट इज़ योर एम। एम तो कुछ भी नहीं है, आई क्यों हूँ मैं, आई क्यों हूँ। लिव इट। कॉलेज अटेंडेंस, प्लीज़ कॉलेज जा रहे हो अटेंडेंस बना लेना। ये नहीं है कि बंक पे बंक मार रहे हो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी डिबार्ड हो गई थी, फिर मेरी डिबार्ड हटी है। तो तुम लाइक फेल हो जाओ वो बात अलग है, बट कम से कम एटलीस्ट पेपर तो लिखो। तुम पेपर बिना दे ही फेल हो रहे हो, लाइक तुमको डिबार्ड कर दिया है, वो स्टोरी टाइम मैं कभी अगर तुम चाहो तो मैं तुमको उसके लिए भी बना दूंगी। बहुत रोई थी, बहुत चक्कर काटे थे मैंने, तब जाके मेरी डिबार्ड हटी थी। तो मुझे ही पता है। तो अब सेकंड सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस अच्छी है, लेकिन जब तक मेरा एडमिट कार्ड नहीं आएगा मेरे को बहुत डर लगेगा कि मैं डिबार्ड तो नहीं हो जाऊँगी, क्योंकि मेरे अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो यार, अपने ब्रांच को गाली मत देना। तुमने जो कोर्स चूज़ करा है, तुमने सोच समझ के ही चूज़ करा होगा। पूरे साल नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे, ब्रांच को ही गाली दोगे, तो प्लेसमेंट में तुम फिर क्या करोगे, बैठ ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इतना पढ़ लेना कि तुम प्लेसमेंट में बैठ पाओ अगर तुमको जॉब चाहिए। और हाँ, आई सेड कॉलेज अच्छा ढूंढो, बट मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि तुम, अगर तुमको मास्टर्स करनी है, वैसे भी आजकल ग्रेजुएशन से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैं भी नहीं कहूँगी ना कि तुम बिल्कुल टीयर 5th 6th में चले जाओ। 2-3 टीयर कॉलेज भी अगर तुम्हारा है
तो कम से कम ऐसा ना हो कि कॉलेज बदनाम हो, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये था। एंड इट इज़ लाइक कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट डू नॉट रश इनटू रिलेशनशिप्स। लाइक आई मीन सीरियस, लाइक फर्स्ट सेम में तो नहीं, फर्स्ट ईयर में तो नहीं। अगर तुम हो रिलेशनशिप में वो बात तुम्हारी अलग है, बट फर्स्ट सेम में डू नॉट रश इनटू रिलेशनशिप। और अब कोई तुम्हारे सीनियर अप्रोच करना था कि दीवा आप मेरे से बात करोगे, आप मुझे अपना नंबर दोगे, तो दूर से हाथ जोड़ लेना कि नहीं भैया नहीं, मेरे पेरेंट्स नहीं अलाउड करेंगे, मैं बड़ों लोगों से बात नहीं करती। तो ऐसे ऐसे करके भगा देना। नेक्स्ट इज गर्ल, नो बडी केयर बट दे वॉन्ट गॉसिप। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जियो मरो क्या करो, लेजिट प्रोफेसर्स को भी नहीं फ़र्क पड़ता तुम रो रहे हो, तुम क्या करो, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आते हैं, पढ़ाते चले जाते हैं। स्कूल के टीचर्स नहीं हैं ये तुम्हारे, ठीक है? लेकिन ये तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दोस्त भी। ऊप्स, क्यों हो रहा है ये? फ़ोन ख़राब हो गया है मेरा। जो तुम्हारे दोस्त भी नहीं है ना, वो क्लासमेट्स वगैरह, तुम अगर रोगे, तुम परेशान हो गया, तुम्हारे बारे में थोड़ी सी भी गॉसिप मिल जाती है, उनको फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ेगा तुम्हारी लाइफ में क्या क्या चल रहा है क्या नहीं, बट वो गॉसिप बहुत अच्छे से करेंगे कि तुम्हें पता है इसके साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, वो हुआ। तो इवेंचुअली तुम किसी फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच दोनों से दोस्ती रखना। फर्स्ट बेंच वाले से, लास्ट बेंच वाले से दोस्ती रखना। फर्स्ट बेंच वाला तुमको नोट्स देगा अगर तुम अच्छी सेटिंग रखोगे, और लास्ट बेंच वाला असाइनमेंट, इंटरनल में कैसे नंबर खींचने, कैसे टीचर को बताना है, कैसे क्या करना है, कैसे चीटिंग की टिप्स देगा। मतलब समझ रहे हो ना? अगर तुम्हारी दोनों से बातचीत रहेगी। हर कॉलेज इवेंट अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि तुमको इवेंट बंक कर मतलब इवेंट डेट्स करके लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा। कुछ टाइम ऐसा आएगा कि लेक्चर बंक करके इवेंट अटेंड करना पड़ेगा। तो तुमको अपनी प्रायोरिटीज़ बनानी पड़ेंगी। दूसरा, तुम ऐसे फर्स्ट ईयर में से नए नए फ्रेशर्स बन के जाओगे, तो जो क्लब वाले आएंगे, क्लब जो होते हैं, सोसाइटीज़ होते हैं जिसमें तुम लाइक डांस सोसाइटी, एक्टिंग सोसाइटी, फलाना ढिमकाना वाली सोसाइटी, तो जरूरी नहीं कि तुम हर किसी में जाओ, परेशान हो जाओगे उसके बाद में। मैं तो किसी में भी नहीं, क्योंकि भाई हाँ, तुमको कहीं कहीं किसी कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर तुम इवेंट्स में रहोगे तो तुमको अटेंडेंस फ्री मिलती है, वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन ज़्यादा में मत जाना ज़रूर, और भी अपने मतलब कोर्स से अलग, ब्रांच से अलग दोस्त बनाना, लेकिन सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कॉलेज इज़ नॉट ऑल अबाउट डिग्री, इट्स अबाउट बिल्डिंग अ पर्सनैलिटी, अ ह्यूमन वैल्यू, अ फेस वैल्यू। जैसे मैंने भी यूट्यूब शुरू किया है, मतलब कोई सब्सक्राइब तो करता नहीं है, लेकिन कर देना। हाँ, तो मैंने भी ऐसे यूट्यूब शुरू करा है अपनी, कुछ तो स्किल सीखूँ मैं, कुछ तो मैं एक्सट्रो, क्योंकि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, तो कुछ तो मैं इंट्रोवर्ट बनूँ, इसलिए मैंने यूट्यूब अपना ऐसे चालू किया है। तो लाइक तुमको ऐसे ब्रांड फेस वैल्यू बनानी पड़ी, अपनी पर्सनैलिटी बनानी, कॉलेज के 3-4 साल, मतलब समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट इज डू नॉट अफ्रेड ऑफ गिविंग प्रेजेंटेशंस। कल को तुम इंटरव्यू देने जाओगे, तुम्हारी जगह को तुम्हारा दोस्त तो आके प्रेजेंट नहीं करेगा ना कि मैं इसका दोस्त और इसको नौकरी पे दे दो। तुम एक प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हो तो तुम कल को इंटरव्यू क्या दोगे? स्टार्ट सेविंग, मतलब तुम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, तुमको भी घर से ही पॉकेट मनी मिलेगा, जो कि इतना नहीं मिलता है, मतलब कुछ को बहुत मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। तो जस्ट स्टार्ट सेविंग, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ही फ़ायदेमंद होगा कि तुमको बाद में बैग के पैसे बचाने होंगे, तो कहाँ घर वालों से मांगोगे? बैग लग गई है, नहीं ना। तो स्टार्ट सेविंग गाइस। नाउ फाइंड अ गुड अकोमोडेशन, मतलब अगर तुम फर्स्ट ईयर में तो मोस्टली लोग हॉस्टल पीजीज ही लेते हैं, तो अच्छा हॉस्टल लेना। मेरा ये दूसरा हॉस्टल है विद इन 1 ईयर, लाइक मैं हर 3-6 महीने, मैंने 6-6 महीने में अपने दोनों हॉस्टल चेंज करे हैं, और अब मैं सेकेंड ईयर से एक और हॉस्टल ले रही हूँ। मैं फ्लैट भी एंड कर रही थी, बट इतनी जल्दी मुझे फ्लैट नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो अब मैं तीसरा हॉस्टल देखने जा रही हूँ, क्योंकि बहुत मेस का खाना, भाई तुमको अब रियलाइज़ होगा कि घर का खाना क्या होता है। तुम अब रोगे बैठ के कि ओ मम्मी घर का खाना बहुत अच्छा होता है, ये वो। मैं तो बहुत रोती हूँ। तो हॉस्टल में तो घर वाला नहीं मिल पाता, बट यहाँ पे हाइजीन भी नहीं होता, सच बता रही हूँ मैं। तो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हाइजीन, और ऐसा हॉस्टल लेना जहाँ के वार्डन चिड़चिड़ ना करे, बहुत सर पे नाचती है, बहुत दिमाग ख़राब करती है वार्डन्स। और मेरे हॉस्टल में तो 2-2 वार्डन है, तो मैं एक नहीं संभाल पा रही, यहाँ तो 2-2 दे दी भगवान ने, आई मीन गॉड जी। नेक्स्ट इज़ भाई, एक मिनट ना, प्रोफेसर्स का फेवरेट बनना इज़ नॉट इलीगल। वो तुमको बाद में इंटरनल्स में नंबर वही दिलवाएंगे अगर तुम्हारा वाइवा ख़राब जाएगा, क्योंकि तुम अगर प्रोफेसर से बदतमीज़ी नहीं करोगे, अच्छे से रहोगे,
तो वो लोग तुमको आगे चल के प्लेसमेंट में और बाकी चीज़ों में हेल्प करेंगे। सेम इज़ विद योर सीनियर्स गाइस। सीनियर्स को विलन मत समझो, जो विलन होता है वो तुमको दिख जाएगा, बट सीनियर्स तुमको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देते हैं, तुमको ठीक बताते हैं। लेकिन हमारे सीनियर्स टचवुड बहुत अच्छे हैं अभी तक, आगे तो हम सीनियर्स बन जाएंगे तो देखते हैं। और कॉलेज इज़ सो टॉक्सिक, यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक होगा तुम्हारे लिए, तो अपनी मेंटल पीस के आगे कुछ मत रखना। अपना पीस ज़रूरी है, बाकी लोग गए भाड़ में, दुनियादारी गई भाड़ में, तो किसी को सीरियसली मत लो, किसी की बात दिल तक मत लगने दो, क्योंकि एट द एंड 3-4 साल की दोस्ती है, आगे सब अलग हो जाएंगे, मिलेंगे भी नहीं। तो बस मैं यही कहूँगी कि ये ज़्यादा सीरियसली मत लेना, अपने आप को अफेक्ट मत करना ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये मैंने बहुत अफेक्ट, दोस्ती वगैरह कुछ नहीं भाई। जो अच्छे होंगे वो साथ तक रहेंगे, जो नहीं होंगे कितना ही कर लो, घंटा किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस अफेक्ट मत करने देना खुद को, मेरा मेन कंसर्न ये है, क्योंकि तुम लोग घर से दूर हो तो तुमको समझना होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम अकेले कैसे ही मैनेज करोगे। तो ये सारी चीज़ें, और मेक फ्रेंड्स जो तुमसे डिफरेंट हो गाइस। लाइक तुम इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एक्सट्रोवर्ट है। मैं यूपी से हूँ, तो मैंने अदर स्टेट से दोस्त बनाए हैं, क्योंकि सेम तो मैं नहीं बनाना चाहती थी। तो बस इसलिए मेक फ्रेंड्स जो तुमसे डिफरेंट हो। अगर तुम कभी किसी प्रॉब्लम में होते हो तो वो तुमको हेल्प करेंगे। तुम इंट्रोवर्ट हो, तुम अपनी बात नहीं रख पा रहे, तो तुम्हारे फ्रेंड्स रखेंगे, बट तुम अपनी बात रखना सीखो। तुम जैसी संगति में रहोगे तुम वैसे ही कुछ टाइम बाद वैसे बनोगे। तो संगति अच्छी होनी चाहिए। तुम बुरे कॉलेज में जाके अच्छी संगति मिल जाएगी और अच्छे कॉलेज में जाके बुरी संगति मिल जाएगी, तो वो सब ठीक है, तो वो सब चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं। इफ़ समवन इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। कोई तुम्हारे सामने बन रहा है कि मैं तो आपका बहुत भला चाहती हूँ, ये चाहती हूँ, वो चाहती हूँ, वो आगे चल के तुमको डस लेगा, ठीक है। जिन लोगों के साथ में स्टार्टिंग में थी, मैं उन लोगों के साथ अब नहीं थी। तो टाइम देना, तुमको इवेंचुअली तुम्हारे अच्छे दोस्त मिल ही जाएंगे। मुझे फर्स्ट टाइम में अपने दोस्त नहीं मिले, बिल्कुल एग्ज़ाम टाइम में मिले थे। तो मैंने बहुत टाइम, एक तो मैं भी बहुत एटीट्यूड में रहती थी कि मैं तो भाई किसी को मुँह ही नहीं लाऊंगी, कुछ नहीं, क्या हुआ, किसी ने मुझसे बात नहीं करी, और मैंने भी ट्राई नहीं करा। बहुत लेट जाके मुझे मेरे ऐसे दोस्त मिले, बट मिल गए। और कोई अगर तुमको लग रहा है कि इसको तो भाई दुनियादारी से बचा के रखो, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट के लिए नहीं बनी है, कोई इस टाइप की लड़की है, दूर से नमस्ते करके निकल जाना वहाँ से, क्योंकि ये लोग नहीं होते अच्छे। डोंट बिच अबाउट अदर्स, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बात करो। तुमको इन लफड़ों में नहीं पढ़ना है, तुम पढ़ने गए हो तो पढ़ाई भी कर लेना। सो डू नॉट बिच अबाउट अदर्स। बट अगर कोई तुमको कुछ कह रहा है तो उसको छोड़ना भी मत, वहीं के वहीं जवाब दो कि तूने मुझे कैसे बोल दिया, तू बोलेगी मुझे, तू बोलेगी, तुझसे डरती हूँ कि मैं, तू है कौन, ऐसे करके। बट अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ मत करना, क्योंकि कॉलेज में अगर तुम पीछे मतलब बिल्कुल ऐसे रहेंगे, मैं बहुत सीधी हूँ, सब तुम्हारा फ़ायदा उठा के देंगे। तुम वो चीज़ स्टार्टिंग से ही बाउंड्रीज बना के रखना कि एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई सीधी वीधी नहीं हूँ, तुम मुझसे पंगा लोगे तो तुम 4 सुनोगे भाई, मेरे से 4 सुनोगे मुझसे। एट लास्ट की कॉलेज इज़ ऑल अबाउट मेमोरीज। असाइनमेंट्स धरे के धरे रह जाएंगे, तुम वो याद नहीं करोगे। तुमको क्या याद आएंगी? कॉलेज के फ्रेंड्स, मेमोरीज, उनके साथ बंक मारना। और तुम लाइक बहुत ऐसे कॉलेज वो हॉस्टल से नाइट आउट करोगे, लोग फ्लैट लेंगे, वहाँ से नाइट आउट करेंगे। जस्ट गर्ल्स बी सेफ, दिस इज़ फॉर गर्ल्स, बी सेफ। हमेशा अपनी लोकेशन अपने पेरेंट्स को तुम अगर नहीं दे पाते हो तो ऐसे दोस्त को देना जिस पे तुम ट्रस्ट करते हो, भाई बहन मम्मी पापा। वैसे तो तुम मम्मी पापा को भी दो, उनसे कभी झूठ मत बोलना, क्योंकि कल को तुम किसी प्रॉब्लम में फंस रहे होगे तो तुम्हारे पेरेंट्स ही आके तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारे 1 महीने के बने हुए दोस्त नहीं, ठीक है। सो जस्ट ट्रस्ट योर, और हमेशा अपनी गट फीलिंग ट्रस्ट करना। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, नहीं मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, तो कभी मत करना। पर और बाकी 3-4 साल है भाई, कब पता चल, मेरा फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, मुझे पता नहीं चल रहा है, और अभी तो इतनी मेमोरीज तो बहुत बनाई, लेकिन ऐसे निकला है भाई साल, ऐसे। तो ये 3-4 साल तुम्हारे कब निकल जाएंगे तुमको कुछ पता नहीं चलेगा। तो जस्ट एन्जॉय गाइस। और अगर तुमको लाइक कुछ और कॉलेज से रिलेटेड चीज़ें जाननी है तो तुम मेरे को बता सकते हो,
और भी मैं से स्टोरी टाइम वगैरह तुम्हारे लिए डाल सकती हूँ कॉलेज से रिलेटेड। और भी मैं सीरीज़ बना सकती हूँ हॉस्टल अकोमोडेशंस की, तुमको लाइक हॉस्टल गाइड पूरी, और फ्रेशर्स मिस्टेक जो की थी मैंने और जो तुम ना करो, अगर तुमको वो जाननी है तो तुम वो भी बता देना। तब तक के लिए बाय गाइस।